हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CMA हर्षोमपुरा। सो अभी तक हमने CMA फाउंडेशन में अकाउंटिंग जो स्टार्ट किया है, उसके अंदर हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट लास्ट टॉपिक हमने किया था। उसके अनसॉल्व्ड सम तक हमने सारी चीज कर ली थी। अनसॉल्व्ड सम के बाद मैंने आपको बताया था कि MCQs एंड FAQs जितने होंगे मॉड्यूल के वो सारे करवा दूंगा। ठीक है, तो वहां पे हम आते हैं। और पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले सिंपल सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के साथ प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जितना ज्यादा हो सके उतना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, पूरी मॉड्यूल के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। तो 60 है। इसके ऊपर वाले जितने MCQs है ये एरर्स वाले MCQ है, उन्होंने गलती से एरर्स वाले MCQ ऊपर दे दिए है। तो जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और कैश बुक के रिलेटेड जितने भी स्टेट MCQs है वो मैं यहाँ पे अभी कवर कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा चैप्टर चल रहा था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड कैश बुक एंड पास। ठीक है, चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कंपेयर द बैंक स्टेटमेंट विथ। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में किसके साथ कौन सी चीज कंपेयर होती है? बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, बैंक स्टेटमेंट मतलब सर पासबुक। पासबुक के साथ कौन सी चीज कंपेयर होती है? सर कैश बुक कंसिडर होती है। कैश बुक मतलब कैश बुक का दूसरा नाम होता है बैंक बुक। सिंपल, कैश बुक का दूसरा नाम ही है बैंक बुक। बैंक बुक भी कैश बुक की तरह ही कंसिडर हम करते हैं। तो कैश बुक एंड पासबुक दोनों को कंपेयर हम करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। ठीक है, ऑन द बैंक स्टेटमेंट कैश डिपोजिटेड बाय द बैंक इज नोन एज। बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक के अंदर, आप पासबुक के अंदर कैश डिपॉजिट करते हो, पैसे आते हैं तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। सिंपल एज दैट। पासबुक में पैसे आते हैं, बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं तो क्रेडिट करते हैं ना। डेबिट तो पैसे जाते हैं तब डेबिट करते हैं, और पैसे आते हैं तो क्रेडिट करते हैं। और कैश बुक में उससे उल्टा होता है। इन बैंक बुक, बैंक बुक का मतलब क्या? कैश बुक। कैश बुक द अनफेवरेबल बैलेंस, सॉरी फेवरेबल बैलेंस इंडिकेट्स। फेवरेबल मतलब क्या? बैलेंस। देखो ये सुन लेना, फेवरेबल का मतलब बैलेंस होता है, और अनफेवरेबल बोले अगर आपको, अनफेवरेबल अगर आपको बोले तो उसका मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, तो फेवरेबल होला है तो फेवरेबल मतलब क्या? बैलेंस। इन बैंक बुक द फेवरेबल बैलेंस इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है सर? डेबिट बैलेंस। ठीक है, बैंक बुक मतलब कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस क्या इंडिकेट करता है? डेबिट बैलेंस इंडिकेट करता है। क्रेडिट बैलेंस तो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट तो नहीं इंडिकेट करेगा। एंड एडजस्टेड बैलेंस, एडजस्टेड बैलेंस नहीं होता, नॉर्मली डेबिट बैलेंस आएगा आपका आंसर। डन है। इन बैंक बुक मतलब कैश बुक के अंदर बैंक चार्जेस ऑफ 5,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। कैश बुक के अंदर 5,000 का बैंक चार्जेस तो बैंक ने बोल दिया, उन्होंने हमने रिकॉर्ड नहीं किया, पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका है। नेम द करेक्ट बैंक बुक एडजस्टमेंट। बैंक बुक में क्या होगा? सिंपल सिंपल है। बैंक चार्जेस क्या होता है? पेमेंट होता है तो पेमेंट होता है तो पैसे जाते हैं, क्रेडिट करते हैं हम लोग नॉर्मली बैंक बुक में। ठीक है, इट विल बी क्रेडिटेड इन द बैंक बुक। सिंपल हो गया, पैसे गए ना, पेमेंट किया हमने बैंक चार्जेस का, पैसे गए तो क्रेडिट कर दो। सिंपल एज दैट। तो खर्चा किया तो 5,000 रुपए क्रेडिट कर दो, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल एज दैट। 64, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। कौन प्रिपेयर करता है? देखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है ना, बिजनेस एंटरप्राइज खुद प्रिपेयर करती है। ठीक है, ना बैंकर करता है, ना ऑडिटर्स करते हैं, ना रजिस्ट्रार करते हैं, कोई नहीं करता। ये खुद अकाउंटेंट या बिजनेस एंटरप्राइज खुद करती है। सिंपल, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बिजनेस खुद प्रिपेयर करता है, कोई अगल बगल का कोई इंसान प्रिपेयर नहीं करता। व्हेन प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इफ यू स्टार्ट विद डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, उन्होंने क्या बोले? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब आप बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैलेंस, हम जैसे करते हैं कैश बुक एंड पासबुक। डन, कैश बुक एंड पासबुक लिख देंगे। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, चेक सेंट टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड शुड बी। चेक सेंट टू बैंक, हमने हमारे बैंक, किसी ने हम चेक, कोई हमें चेक देके आया, कोई हमें चेक देके गया पेमेंट के लिए, हमने बैंक में डाल दिया कि ये पैसे हमारे बैंक पासबुक हमारे अकाउंट में ऐड कर देना, पर अभी तक बैंक ने वो एंट्री नहीं की है। पासबुक कैश बुक में वो एंट्री हो चुकी होगी, पासबुक में एंट्री नहीं हुई। हमें बैलेंस से सोचना है, क्यों? क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस है। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, सिंपल है। तो कैश बुक में हम क्या करेंगे, कैसे सोचना है बता रहा हूं, ये MCQs ऐसे ही आएंगे तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। उन्होंने बोल दिया कि कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे कैश बुक लिख दिया और बैलेंस से सोचना है। पैसे मिले, कोई भी अमाउंट अज्यूम कर लो, एक्स अमाउंट कोई भी है, चलो 2,000 रुपए पैसे आए, तो कैश बुक में हम बैलेंस क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। सर पैसे आ गए तो कैश बुक में बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, पासबुक में कुछ नहीं हुआ। अब दोनों को इक्वल करने के लिए पासबुक में मैं कुछ नहीं कर सकता, तो कैश बुक में भी मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2,000 रुपए माइनस करने पड़ेंगे। जस्ट अ सेकेंड, 2,000 रुपए मुझे क्या करने पड़ेंगे? डिडक्ट करने पड़ेंगे, तो ही दोनों इक्वल होगा।
तो यहाँ पे मैं 2000 रुपये सर जी डिडक्ट कर देता हूँ, तो डिडक्ट, सिंपल एज दैट। ओके, आई होप सो कंसिडर हो चुका है, आपको समझ आ चुका है। जो नॉर्मल है वही है, सिर्फ हमें समझने की जरूरत है। चलो 66 उन्होंने बोला है बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। बैलेंस बोल दिया, एडजस्टेड कैश बुक हो या कुछ भी हो, बैलेंस है ना, बस ठीक है। तो हमें बैलेंस से स्टार्ट करना है, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। तो कैश बुक हमारे पास बैलेंस है और पासबुक पे हमें जाना है, ठीक है। चेक नॉट येट प्रेजेंटेड 730, चेक नॉट प्रेजेंटेड इसका मतलब क्या है? चेक नॉट प्रेजेंटेड मतलब आपने किसी को पेमेंट कर दिया, उसने पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया पासबुक में। तो आपने पेमेंट कर दिया 730 रुपीज का, आपने पेमेंट कर दिया, तो आपके कैश बुक में वो चीज माइनस हो जानी चाहिए, बैलेंस, क्योंकि बैलेंस माइनस हो जाता है आप पेमेंट करते हो। पासबुक में वो 730 रुपीज का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है पासबुक से, बैंक बैंक में वो बंदा प्रेजेंट नहीं किया चेक, सिंपल। तब ये दोनों चीज मुझे क्या करना पड़ेगा अल्टीमेटली, देखो ये दोनों को मैं इक्वेट करना चाहिए मुझे। अगर ये दोनों चीज को मैं इक्वेट करता हूं तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डैश है तो यहाँ पे 730 रुपीज मैं इंक्रीज कर देता हूँ। आपका स्टार्टिंग में यहाँ पे छोटा सा स्टेटमेंट बना देता हूँ कि बैलेंस एज पर कैश बुक कितने रुपए बोला था उन्होंने, 274। पहला 730 मुझे क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। पहला वाला 730 प्लस कर दिया। दूसरा वाला चेक डिपोजिटेड नॉट येट रिकॉर्डेड बाय द बैंक। चेक डिपॉजिट किया मतलब किसी ने आपको पेमेंट कर दिया है, आपके अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, बैंक ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो हमें बैलेंस एज पर कैश बुक सोचना है। पैसे आ चुके, पैसे आ चुके हैं तो 477 रुपीज आ चुके हैं, पासबुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो ये दोनों चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, माइनस करना पड़ेगा, तो ही इक्वल होगा। तो यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, दैट्स इट। ये दोनों चीज कैलकुलेट कर लेते हैं, 274 प्लस 730 माइनस 477, दैट वुड बी 527, 527 वुड बी योर आंसर, दैट्स इट। ओके, 527 आपका आंसर होगा, ये बैलेंस एज पर पासबुक हो जाएगा, डन, दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं। अ डेबिट बैलेंस इन द डिपॉजिटर्स कैश बुक विल बी शोन एज, डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या, डिपॉजिटर्स कैश बुक, कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब आपकी एसेट हो जाता है। तो कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस, तो पासबुक के हिसाब से क्या हो जाता है, क्रेडिट बैलेंस हो जाता है। तो सिंपल है, क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट, इट इज एज सिंपल एज दैट। कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस होता है तो पासबुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस होता है, दैट्स इट। इससे ज्यादा इजी कोई एमसीक्यू हो ही नहीं सकता। विच ऑफ दिस टाइप्स ऑफ एरर आर नॉट डिटेक्टेड ड्यूरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी टाइप की एरर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते टाइम पे कौन सी एरर आपको पता चलती है? देखो, कैश एम्बेजलमेंट बाय कैशियर, यही चीज ऐसी है जो नहीं पता चलती। कैश एम्बेजलमेंट मतलब, कैश एम्बेजलमेंट का मतलब क्या आता है कि हेरा फेरी करना पैसों की। आपका अकाउंटेंट जो होता है ना, वो क्या करता है, कैश की हेरा फेरी कर देता है ना, तो वो पता नहीं चलता बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, वो अपने हिसाब से कैश को घुमा देगा, तो वो पता चलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कैश एम्बेजलमेंट बाय कैशियर जो है वो आपको पता चलना थोड़ा मुश्किल है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। लेकिन हम नीचे की तीन चीज देख लेते हैं। एग्जामिनेशन में ऐसा हो मे बी आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, तो दूसरे तीन ऑप्शन कट करना भी तो आना चाहिए ना। तो दूसरे तीन ऑप्शन देखते हैं, क्या हमें वो पता चल रहा है कि वो हमारे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या वो एरर सब डिटेक्ट कर पा रहे हो? तो पहले वो देखते हैं। चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, हाँ ये पता चलता है, ये पता चलती है एरर, मतलब ये सही है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ये वाली एरर हम कंसिडर करते हैं। कास्टिंग मिस्टेक्स इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश बुक में हम टोटल कोई साइड पे टोटल करने में गलती करते हैं तो ये भी हम कंसिडर करते हैं। हाँ जी सर, ये भी हमारा आता है, तो ये भी हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कंसिडर करते हैं। इंटरेस्ट और कमीशन चार्ज बाय बैंक बट नॉट अकाउंटेड फॉर कैश बुक, ये भी हम कंसिडर करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। देखो, अगर आपको ये एमसीक्यू नहीं भी आता होता तो ये तीन जो आंसर है वो कैंसिल करने के बाद भी आपको पता चल जाता कि फर्स्ट वाला कैश एम्बेजलमेंट बाय कैशियर जो है वही हमारे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में नहीं आता। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। 69 उन्होंने बोला विच ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए क्या क्या चाहिए? कैश बुक चाहिए, सिंपल एज दैट। पासबुक चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, सिंपल है, ये तीन चीज चाहिए। ट्रायल बैलेंस नहीं चाहिए, ट्रायल बैलेंस आपको कोई जरूरत नहीं है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए, डन है। चलो 70, देखो ऐसे सम आ सकते हैं, डायरेक्टली सम ही पूछ लिया, एकदम सिंपल सा। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल एसर्टेन द एडजस्टेड कैश बैलेंस एज पर कैश बुक, उन्होंने बोला है एडजस्टेड कैश बैलेंस निकालो। एडजस्टेड कैश बैलेंस कैसे निकालते हैं? कैश बुक बना के, सिंपल एज दैट, है कि नहीं? कैश बुक बना के एडजस्टेड कैश बैलेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं? सिंपल कैश बुक स्टार्ट करो। तो कैश बुक यहाँ पे लिखते हैं, कैश बुक
एडजस्टेड कैश बैलेंस करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कैश बुक बनाना है, कैश बुक। चलो कैश बुक स्टार्ट करते हैं। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 80,000। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, आपका स्टार्टिंग बैलेंस ओवरड्राफ्ट है। अगर कैश बैलेंस होता तो डेबिट पे लिखते हम लोग, पर ओवरड्राफ्ट है तो यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस, कितने रुपए, 80,000 रुपए। एडजस्टेड कैश बैलेंस मतलब क्या, कैश बुक मतलब कैश बुक ही बनाना है, ठीक है। चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक 5,000। चेक रिसीव हुआ, पैसे मिले, तो पैसे मिलते तो डेबिट पे लिखते हो। आपने गलती से ट्वाइस इन कैश बुक 5,000 दो बारी लिख दिया डेबिट पे। हालांकि लिखना था 5,000 रुपए दोनों डेबिट पे ही लिखना था, मतलब गलती से आपने 5,000 की जगह 10,000 रुपए डेबिट पे लिख दिए। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 5,000 रुपए क्रेडिट कर दो। यहाँ पे गलती से 5,000 की जगह 10,000 लिख दिए है, हाँ ऑलरेडी। तो अगर मुझे करेक्ट करना है तो क्रेडिट पे मैं 5,000 रुपए लिख दूं, तो क्या हो जाएगा, ये 10,000 में से 5,000 रुपए क्रेडिट हो गया, मतलब 5,000 की इफेक्ट ही डेबिट पे रहेगी ना। सिंपल है, तो वो मुझे करने की जरूरत है, सिर्फ 5,000 रुपए क्रेडिट पे मैं लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, जस्ट अ सेकंड। तो वो क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। ये 10,000 रुपए कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी लिखे हुए, जस्ट टू शो द इफेक्ट आपको मैंने ये बता दिया। तो चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, जो रिसीव हुआ था 5 की जगह पे 10 लिख दिया था, तो जो गलत वाला 5,000 था उसको मैंने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट बाई 500 रुपए, मतलब क्रेडिट साइड पे आपने गलती से 500 रुपए का टोटल कम लिखा था, मतलब क्रेडिट साइड पे आपने 500 रुपए कम लिखे ना, तो 500 रुपए लिख दो। क्रेडिट साइड पे 500 रुपए आपने कम लिखे थे, ठीक है, तो 500 रुपए लिख दो, ठीक है, मैं 500 रुपए लिख देता हूँ। देखो आपको यहाँ पे कोई स्टेटमेंट और वो सारी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ करेक्ट करवा रहा हूँ आपको, एमसीक्यू कैसे फटाफट से वर्क कर रहे हैं। बैंक चार्जेस अमाउंटेड टू 200 एंटर ट्वाइस। बैंक चार्जेस क्या होता है, पैसे जाते हैं आपके बैंक कैश बुक में से, मतलब आपके कैश बुक में बैंक चार्जेस क्रेडिट पे लिखते हो, तो उन्होंने 200 रुपए का क्या किया, 200 की जगह 400 लिख दिया, 200 की जगह क्रेडिट पे 400 लिख दिया गलती से। तो अब क्या करना पड़ेगा, एक बारी 200 तो मुझे चाहिए, एक बारी तो पेमेंट किया ना, नो डाउट। वह गलती से जो 200 रुपए एक्स्ट्रा लिख दिए उसको हम डेबिट कर देते हैं। ओके, तो ये 200 रुपए जो ऑलरेडी मैंने तो सिर्फ आपको ये बताया था कि 400 रुपए ऑलरेडी लिख चुके हो आप, 400 रुपए क्रेडिट पे लिख चुके हो, और उसकी गलती जो 200 रुपए की गलती क्रेडिट पे हुई है उसको रेक्टिफाई करने के लिए 200 रुपए में डेबिट कर रहा हूँ। ओके, चेक इश्यूड बट डिसऑनर 2,000। चेक इश्यू करते हो तो किसी को पेमेंट कर दिया, किसी को पेमेंट कर दिया तो क्रेडिट कर दिया 2,000 रुपए, अब वो डिसऑनर हो गया, ठीक है, वो पेमेंट हुआ ही नहीं है। तो कैश बुक में हमने तो क्या कर दिया होगा भाई, क्रेडिट कर दिया था, अब वो पेमेंट हुआ ही नहीं तो वापस डेबिट कर दो, इट इज एज सिंपल। तो 2,000 रुपए डेबिट कर दो, 2,000 रुपए क्या कर दो, डेबिट कर दो। चलो ठीक है, एलसी पे कर लेते हैं। 80,000 प्लस 5,000 प्लस 500 रुपए माइनस 200 माइनस 2,000, दैट इज 83,300 रुपीज वुड बी योर आंसर। यहाँ पे 83,300 रुपीज आपका एडजस्टेड बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। आई गेस सो इट इज क्लियर टू यू। ओके, आई गेस सो इट इज क्लियर। अगर आपको कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, या टेलीग्राम के ऊपर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, सारी चीज अवेलेबल है। चैनल के अंदर मेरा नंबर भी अवेलेबल है टेलीग्राम में, तो वहां पे भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो कि सर ये डाउट है, तो आई विल डेफिनेटली, अगर मुझसे हो सकेगा, जितना भी हो सकेगा, आई ट्राई टू हेल्प यू, ठीक है। 71, विच ऑफ दीज आइटम्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। कौन सी चीजें यहाँ से कंसिडर होती है, एडजस्टेड कैश बुक टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक बनाने के लिए क्या क्या कंसिडर होता है, मिस्टेक इन कैश बुक, हाँ कैश बुक की जो मिस्टेक होती है वो कंसिडर होती है, ठीक है। मिस्टेक इन पासबुक, पासबुक की मिस्टेक आप कैसे कंसिडर करोगे, ठीक है, पासबुक की मिस्टेक आप कंसिडर नहीं करोगे, क्या पासबुक की। अब चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इश्यू किया कैश बुक में तो हो चुका है, तो वापस कैसे करेंगे, पासबुक की गलती है वो तो यहाँ पे सिर्फ कंसिडर क्या होगा, एडजस्टेड कैश बुक में सिंपल है कि अगर आपका एडजस्टेड कैश बुक है तो जो कैश बुक की गलती है वही मैं तो कंसिडर करूंगा, जो कैश बुक की गलती है। तो कैश बुक की गलती क्या है, मिस्टेक इन कैश बुक, इट इज दैट सिंपल। तो अगर कैश बुक की गलती है तो यहाँ पे मैं कंसिडर करूंगा, और कुछ कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। डन। चलो 72, व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक की स्टार्टिंग पॉइंट क्या बोल दिया उन्होंने, बीओडी एज पर कैश बुक, लिख देता हूं जस्ट अ सेकंड, बीओडी एज पर
बीओडी है आपका, आपका बीओडी एज पर कैश बुक, बीओडी यहाँ पे लिख देता हूँ, कैश बुक एंड पासबुक, ठीक है। अ चेक ऑफ 500 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिट किया मतलब पैसे आए, पैसे आते हैं, हमें ओडी से सोचना है, पैसे आएंगे बैंक अकाउंट में, पैसे आएंगे तो हमारा बीओडी डिक्रीज होगा, कहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है, कहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ है, वही हमें जानना है अब। 500 रुपए डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू पासबुक, पासबुक के अंदर बीओडी डिक्रीज हो चुका होगा 500 रुपए से, पासबुक के अंदर 500 रुपए से बीओडी डिक्रीज हो चुका है, ये डैश है। तो पासबुक से, पासबुक और कैशबुक दोनों को मुझे इक्वल करना है, तो यहाँ पे भी 500 रुपए डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे भी 500 रुपए डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे 500 रुपए आ जाएंगे, डन है। तो कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो कैश बुक से आपको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट, तो डिडक्ट बाय 500 रुपीज, इस तरह से आपको आंसर करना है। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू, बहुत ही इजी तरीके से बता रहा हूँ, लॉजिक आपको अप्लाई करना और कुछ करने की जरूरत नहीं, ना रट्टा कुछ नहीं करना। 73, बैंक हैज डायरेक्टली पेड 1250 फॉर रेंट, मतलब बैंक ने डायरेक्टली 1250 का पेमेंट कर दिया, मतलब आपके बैंक अकाउंट में से पैसे चले गए 1250, आपको कैश बुक में पता ही नहीं है। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है वो जरूरी है। इन बीआरएस स्टार्टिंग विथ पासबुक, पासबुक से स्टार्ट करना है, वो भी ओवरड्राफ्ट, ठीक है। सोचते हैं, बीओडी पासबुक से स्टार्ट करना है, कैश बुक पे जाना है, सर जी पासबुक से स्टार्ट करना है और कैश बुक पे मुझे जाना है। आपने पेमेंट कर दिया, अगर पेमेंट करोगे मुझे बीओडी से सोचना है, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, पेमेंट करोगे तो बीओडी इंक्रीज होगा, पेमेंट करोगे तो बीओडी इंक्रीज होगा, 1250 से पेमेंट करोगे तो इंक्रीज होगा, कैश बुक डैश, यहाँ पे भी डैश 1250, डन है। 1250 यहाँ पे डाल दो, तो 1250 जो है वो आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे बोल दिया 1250 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम पासबुक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट से 1250 डिडक्ट करने हो तो आपका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक की स्टार्टिंग पॉइंट बैंक चार्जेस आर, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, थोड़ा सोचना है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब क्या, बीओडी, डेबिट सॉरी क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब बैलेंस, पासबुक के हिसाब से क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा मतलब बैलेंस है, आपको बैलेंस से सोचना है। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक और बैलेंस के हिसाब से है तो बैंक चार्जेस आपका क्या होगा, बैंक चार्जेस, अब नॉर्मली सोचो, नॉर्मली सोचना है आपको, कुछ नहीं करना है, बैंक चार्जेस कुछ ना समझ आए ना तो बैंक चार्जेस के 100 रुपए अज्यूम कर लो, इट इज दैट सिंपल, तो समझ आ जाएगा। बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस पासबुक में रिकॉर्ड हो जाते हैं, कैशबुक में आप रिकॉर्ड नहीं करते हो, इट इज दैट सिंपल। तो पासबुक के हिसाब से आपका 100 रुपए का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ होगा, दोनों को इक्वल करने के लिए कैश बुक में कुछ नहीं कर सकता, तो पासबुक में 100 रुपए ऐड करने पड़ेंगे, सिंपल एडेड, कुछ नहीं करना है, एक नॉर्मल सा अमाउंट आपको ज्यूम कर लेना है, आपको आराम से सारी चीज आ जाएगी कि सर पासबुक से मुझे स्टार्ट करना था, बैलेंस से मुझे सोचना है, और बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस मतलब क्या, पासबुक में रिकॉर्ड हो जाता है कैश बुक में नहीं, तो पासबुक में अगर रिकॉर्ड हो जाता तो बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, तो मुझे दोनों को इक्वल करना है तो इंक्रीज कर दो, दोनों को इक्वल हो जाएगा। द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड to rectify mistakes in cash book, okay, to arrive at the bank balance, to arrive at the cash balance, and last बोला है to bring out the reasons for difference between cash book and the balance as per passbook, this is the right reason, D। ऑलरेडी डेफिनेशन में ही मैंने बताया था कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, कि दोनों में कौन से रीजन है कि दोनों का बैलेंस मिसमैच आ रहा है, तो डी वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। बेनिफिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इंक्लूड्स, क्या क्या बेनिफिट्स है, इट ब्रिंग आउट एरर कमिटेड इन प्रिपेरेशन, हाँ हाँ सही है कि एरर निकालता है वो, हाईलाइट्स अंडर डिले इन क्लियरेंस ऑफ ए चेक कैश बुक एंड पासबुक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, हाईलाइट करता है ना, कई बार आप चेक डिपॉजिट करते हो या किसी को पेमेंट करते हो, पासबुक में रिकॉर्ड अगर नहीं हुआ है तो वो हाईलाइट करता है कि ये चीजें नहीं मिली अभी तक। हेल्प नो द एक्चुअल बैंक बैलेंस, एक्चुअल बैंक बैलेंस कितना है वो हेल्प करता है हमें जानने के लिए। एंड लास्ट है ऑल ऑफ दिस, तीनों चीजें आपको हेल्प करता है, तीनों चीजों में हेल्प करता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो ऑल ऑफ दिस ही करना पड़ेगा, दैट इज नो अल्टरनेटिव ऑप्शन। डेबिट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक, थोड़ा ध्यान से, डेबिट बैलेंस बैंक पासबुक, डेबिट बैलेंस मतलब बीओडी, इट इज दैट सिंपल, बीओडी। डेबिट बैलेंस पासबुक के हिसाब से डेबिट साइड का टोटल ज्यादा तो बीओडी, और क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है तो वो तो बैलेंस होता है, सिंपल एज दैट, इतना सिंपल सोचना है, आराम का काम हो गया, ठीक है। इसके बाद बोला डेबिट साइड ऑफ बैंक पासबुक कॉरेस्पॉन्ड्स टू मतलब वो किससे मैच करता है, सोचते हैं, पासबुक का डेबिट साइड तो कैश बुक का क्रेडिट साइड होगा कि नहीं, ऑप्शन देख के बता, कॉरेस्पॉन्ड्स टू मतलब किससे मैच करता है, किससे मैच करता है,
तो पासबुक का डेबिट साइड होता है मतलब पेमेंट जाता है, पासबुक में डेबिट होता है जो चीज, वो कैशबुक में क्रेडिट होता है। क्यों? क्योंकि आप पेमेंट करते हो, तो कैशबुक में क्रेडिट साइड आप करते हो। सिंपल एज दैट। ठीक है सर। 79, डिफरेंस इन बैंक बैलेंस एज पर पासबुक एंड कैशबुक में अराइज ऑन अकाउंट ऑफ, डिफरेंस इन बैंक बैलेंस एज पर पासबुक एंड कैशबुक में अराइज ऑन अकाउंट ऑफ, किस रीजंस की वजह से दोनों के बीच में डिफरेंस आ सकते हैं, पढ़ते हैं पहले। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, सही है, उसकी वजह से आ सकता है। आपने चेक इशू कर दिया, कैशबुक में रिकॉर्ड कर दिया, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, डिफरेंस। चेक इशूड बट डिसऑनर्ड, हाँ चेक इशू कर दिया आपने तो कैशबुक में रिकॉर्ड कर दिया, पर डिसऑनर हो गया मतलब पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, डिफरेंस। चेक डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक, इससे डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने डिपॉजिट किया और बैंक ने वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में डाल भी दिए, तो दोनों चीज हो गई, तो उससे आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। दोनों जगह पे अगर एंट्री हो गई है तो उसकी वजह से आपका डिफरेंस नहीं आएगा। तो ए एंड बी वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ ए एंड ऑफ बी अब डिफरेंस, वो दोनों चीजें वो आ जाएगा। डन है? आई होप सो। एमसीक्यू सारे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब सीधा मूव करते हैं ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर, जल्दी से। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ये एरर्स वाले हैं, 33 से लेके 42 तक सारे एरर्स वाले हैं, रेक्टिफिकेशन है। ये एरर्स वाले हैं एमसीक्यू, सॉरी ट्रू फॉल्स। तो वो जब एरर्स करवाऊंगा तब मैं आपको करवा दूंगा। अब हम बीआरएस करते हैं, बीआरएस के जितने भी आपके नॉर्मली बीआरएस के जितने भी आपके ट्रू फॉल्स है वो सारे कर लेते हैं फटाफट से, बहुत ही इजी है ट्रू फॉल्स, इतना इजी। अगर एमसीक्यू अच्छे से आ जाते हैं ना तो ट्रू फॉल्स भी आ ही जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 43rd है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक, नहीं, फॉल्स। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है, बिजनेस एंटरप्राइज खुद प्रिपेयर करता है, मैंने पहले ही बता दिया। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू डिटेक्ट द एरर्स दैट टेक प्लेस टू अकाउंटिंग, नहीं नहीं नहीं, एरर की वजह से नहीं होता है, मिसमैच होता है ना, उसके रीजंस जानने के लिए प्रिपेयर करते हैं हम, एरर्स को निकालने के लिए प्रिपेयर नहीं करते। मिसमैच, मिसमैच जो हुआ है उसके रीजंस जानने के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट क्या है आपका, फॉल्स है। मिसमैच, अभी भी बोल रहा हूँ, मिसमैच के लिए करते हैं, एरर्स के लिए नहीं करते। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज जनरली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, नहीं नहीं नहीं, फॉल्स। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऐसा कुछ नहीं है, 15-15 दिन पे भी कर सकते हो, महीने महीने पे भी कर सकते हो, 6-6 महीने पे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते। अनफेवरेबल बैलेंस एज पर बैंक बुक मींस ओवरड्राफ्ट, हाँ मैंने पहले ही बता दिया, एमसीक्यू में भी मैंने बताया यही वीडियो के अंदर कि फेवरेबल हो तो उसको बैलेंस बोलते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस हो मतलब उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, तो सही है। तो अनफेवरेबल बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट, ठीक है। 47, एन अनप्रेजेंटेड चेक इज अ चेक गिवन टू कंपनीज क्रेडिटर। अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब क्या? अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब नॉर्मली मैं आपको अपने हिसाब से जो सही आंसर है वो बताता हूँ। अनप्रेजेंटेड चेक मतलब कि आपने किसी को पेमेंट किया, किसी को चेक दे दिया आपने क्रेडिटर को, वो बंदा अपने हाथ में चेक लेके गया लेकिन वो उसने बैंक के पास नहीं गया, अभी तक वो बैंक में गया नहीं है पेमेंट लेने के लिए, तो उसको बोलते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। क्या उन्होंने वही चीज लिखी है? अगर लिखा है तो ट्रू लिख देंगे, नहीं लिखा तो फॉल्स लिख देंगे। एन अनप्रेजेंटेड चेक इज चेक गिवन टू कंपनीज क्रेडिटर but the creditor has not presented it for payment to your company's bank account. सिंपल है, ट्रू। आपने चेक दिया क्रेडिटर को और वो अभी तक बैंक में नहीं गया है पेमेंट लेने के लिए, उसको बोलते हैं ट्रू। सिंपल एज दैट, ठीक है। 48 करते हैं। 48, a credit balance in the passbook indicates excess of deposits over withdrawal। थोड़ा ध्यान से सोचते हैं। क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, क्रेडिट बैलेंस पासबुक में, क्रेडिट बैलेंस मतलब बैलेंस आपका, और उन्होंने बोल दिया डिपॉजिट्स ओवर विड्रॉल्स। डिपॉजिट का मतलब क्या? पैसे आना। डिपॉजिट का मतलब क्या? पैसे आना। तो जो पैसे आते हैं वो कहाँ पे लिखते हो आप? क्रेडिट पे लिखते हो सर, जो पैसे आते हैं वो मैं क्रेडिट पे लिखते हो। एंड जो पैसे जाते हैं विड्रॉल्स को कहाँ पे लिखते हो? डेबिट पे लिखते हो। तो उन्होंने वही बोला है कि क्रेडिट बैलेंस जो है आपका, मतलब आपका क्रेडिट बैलेंस अगर डेबिट से ज्यादा होगा, क्रेडिट बैलेंस अगर डेबिट से ज्यादा होगा तो वो क्या इंडिकेट करता है कि आपकी डिपॉजिट जो है, मतलब क्रेडिट पे जो आप पैसे भरते हो वो विड्रॉल से ज्यादा है। हाँ करेक्ट है, विड्रॉल से ज्यादा ही होगा तभी तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रू। डन है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ पासबुक, नहीं नहीं नहीं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो अलग ही डॉक्यूमेंट है, वो किसी पासबुक का भी पार्ट नहीं है, कैश बुक का भी पार्ट नहीं है, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। बैंक चार्जेस इंक्रीज डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। देखो बैंक चार्जेस क्या करता है, बैंक चार्जेस क्या करता है, बैंक चार्जेस नॉर्मली सोचते हैं बैंक चार्जेस की वजह से आपका बैलेंस डिक्रीज होता है। तो पासबुक में क्या होता है? डेबिट साइड होता है और कैश बुक में क्रेडिट होता है। वैसे जाते हैं ना तो कैश बुक में हम क्रेडिट करते हैं कि बाय बैंक चार्जेस, लेकिन पासबुक में डेबिट करते हैं। तो वही चीज उन्होंने बोली है कि एज पर पासबुक अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज सॉरी, अ बैंक चार्जेस इंक्रीज डेबिट बैलेंस एज पर
बैंक पासबुक के हिसाब से आपका डेबिट बैलेंस इंक्रीज करता है। हाँ, डेबिट बैलेंस मतलब सिंपली बोलूँ ना तो बीओडी। हाँ, तो बैंक चार्जेस आपका बीओडी इंक्रीज ही करता है, ठीक है। तो पैसे आपके अकाउंट में से जाएंगे तो इंक्रीज ही करेगा, इट इज दैट सिंपल। बैंक पासबुक इज ऑल्सो नोन एज बैंक स्टेटमेंट। बैंक पासबुक जो है बैंक स्टेटमेंट की तरह, हाँ हमने वही अभी हम सम्स भी कर रहे थे, तो बैंक स्टेटमेंट को मैं पहले ही बोलता था कि एज पर पासबुक हमें सोचना है। तो बैंक पासबुक एंड बैंक स्टेटमेंट दोनों सेम ही है, ट्रू। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कोई बैंक नहीं प्रिपेयर करता है, हमारे अकाउंटेंट प्रिपेयर करते हैं, तो ये फॉल्स है। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मीन्स डेबिट बैलेंस। बीओडी एज पर कैश बुक मीन्स डेबिट बैलेंस। ध्यान से सोचते हैं, कैश बुक के हिसाब से बीओडी मतलब तो क्रेडिट बैलेंस होगा ना, कैश बुक के हिसाब से बैंक बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस। कैश बुक हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता है अगर क्रेडिट साइड से, तो हम यहाँ पे बैलेंस लिखते हैं। लेकिन अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा डेबिट साइड से, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बीओडी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बीओडी। बीओडी लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इन दैट सिनेरियो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट मानेंगे। तो यहाँ पे ये गलत है कि बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दैट मींस डेबिट बैलेंस, तो ये फॉल्स है। बीओडी को क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं एज पर कैश बुक, और इसको तो बैलेंस बोलते हैं। द बैलेंस ऑफ कैश बुक शोज अ कैश इन हैंड। हाँ सिंपल है, कैश बुक में अगर कोई बैलेंस है तो कैश इन हैंड, कैश इसमें बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है वो हमें जानना है कितना है, तो ट्रू, सिंपल है सर। चेक डिपॉजिटेड एंड क्लियर्ड ऑन द सेम डेट विल नॉट अफेक्ट द बैंक एंड कैश बैलेंस। हाँ सिंपल है, अगर मैंने आज के दिन चेक किसी को इशू किया, या तो किसी ने मुझे चेक दिया, वो चेक मैंने डाल दिया बैंक में और बैंक ने तुरंत उसी दिन मेरे पासबुक में अकाउंट की एंट्री भी कर दी और पैसे भी आ गए, तो क्या उसका रीजन है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनेगा उससे, उससे अफेक्ट बनेगा कुछ, दोनों में तो एंट्री हो गई। अगर दोनों में एंट्री हो गई तो नो इफेक्ट, दैट्स इट, कोई फर्क, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मतलब चेक डिपॉजिट से विल नॉट अफेक्ट द कैश बैलेंस, बैंक एंड कैश बैलेंस, ट्रू, सिंपल है सर। ट्रायल बैलेंस डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस डॉक्यूमेंट नहीं नहीं नहीं, फॉल्स। एमसीक्यू में ही आ गया, ट्रायल बैलेंस की कोई जरूरत नहीं है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की। एंड लास्ट, ट्रू फॉल्स, इन अराइविंग एट एडजस्टेड कैश बैलेंस एरर इन पासबुक इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। थोड़ा ध्यान से, एडजस्टेड कैश बुक बनाने के लिए जो कैश बुक में एरर की गई है ना, वही हमें कंसिडर करनी होती है, पासबुक की एरर कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सही बोला है कि पासबुक की जो एरर है वो हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो वो हम जो भी कंसिडर नहीं करेंगे, इसी वजह से ट्रू है। ये एमसीक्यू में भी आ गया, वापस यहाँ पे भी आ गया कि इन अराइविंग एडजस्टेड कैश बुक कैश बैलेंस एरर इन पासबुक इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। ओके, चलो अब सीधा सीधा जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। 57 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका बीआरएस का है और कैश बुक जो भी आप बोल रहे हो उसके रिगार्डिंग जो जो चीजें अवेलेबल है वो मैं करवा देता हूँ। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पासबुक इज अ कॉपी ऑफ, पासबुक इज अ कॉपी ऑफ डैश एज इट अपीयर्स इन द लेजर ऑफ द बैंक अकाउंट। देखो, पासबुक इज अ कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट, सिंपल एज दैट, कि बैंक स्टेटमेंट की कॉपी हो, ठीक है ना, कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट, तो बैंक में जो स्टेटमेंट होता है उसी की कॉपी है, तो इसी वजह से वो यहाँ पे अपीयर होता है। डन। व्हेन मनी इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक डैश द अकाउंट ऑफ द कस्टमर। थोड़ा सोचते हैं, मनी विड्रॉन, मनी लेके चले गए, आप विड्रॉ किया मतलब पैसे चले गए आपके बैंक अकाउंट में से, तो मनी इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक में से पैसे निकाले, द बैंक डैश द अकाउंट ऑफ द कस्टमर, बैंक क्या करती है, तो अगर मनी बैंक में से निकालते हो तो बैंक अपने हिसाब से डेबिट करती है, मैं डीआर लिख देता हूँ। सोच लो पासबुक में डेबिट होता है तो बैंक डेबिट करती है ना कस्टमर का अकाउंट, इट इज दैट सिंपल। भाई आपको सोचना है, हमारी बुक में पैसे निकलते हैं बैंक अकाउंट में से तो क्रेडिट करते हैं कैश बुक में, पासबुक में डेबिट होता है तो वही लिखा है उन्होंने। 59, नॉर्मली नॉर्मली द बैंक बुक शोज अ डेबिट बैलेंस, पासबुक शोज द डैश बैलेंस, ठीक है। बैंक बुक जो है वो डेबिट बैलेंस शो करता है तो पासबुक क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, कॉरेस्पॉन्ड होता है ना, उल्टा है। बैंक बुक मतलब कैश बुक के हिसाब से डेबिट है तो पासबुक के हिसाब से क्रेडिट होगा, इट इज दैट सिंपल। व्हेन द चेक आर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हो, मतलब आपने किसी को पेमेंट किया है वो अभी तक बैंक में पेमेंट लेने के लिए चेक लेके गया नहीं है। फेवरेबल बैलेंस एज पर बैंक बुक इज, बैंक बुक मतलब कैश बुक, इज डैश देन दैट ऑफ द पासबुक। थोड़ा ध्यान से सोचे, अब यहाँ पे अमाउंट नहीं है तो एक 100 रुपए का अमाउंट ले लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए इजीली। मैं इसके लिए यहाँ पे वर्किंग दिखा रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी।
मैं इसके लिए यहाँ पे वर्किंग दिखा रहा हूँ। उन्होंने क्या बोला है, व्हेन द चेक आर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 100 रुपए का चेक आपने इशू किया था, ठीक है, अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ठीक है। फेवरेबल बैलेंस एज पर बैंक बुक। फेवरेबल मतलब बैलेंस, बैलेंस एज पर बैंक बुक मतलब कैश बुक। तो बैलेंस से सोचना है सर जी, और कैश बुक से हमें पासबुक पे जाना है। आपने पेमेंट कर दिया 100 रुपए का, ठीक है सर जी, 100 रुपए का पेमेंट कर दिया आपने, तो आपके बैंक अकाउंट 100 रुपए का पेमेंट अगर चला गया तो 100 रुपए जा चुके हैं आपके पास से। अगर 100 रुपए आपके पास से जा चुके हैं तो कैश बुक में आपका बैलेंस 100 रुपए कम हो गया, पेमेंट कर दिया मतलब 100 रुपए कम हो गए, पासबुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। तो अब क्या बोला है उन्होंने, क्या पूछा है, तो आपका पासबुक का बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस ऑफ एज पर बैंक बुक इज लेस देन दैट ऑफ पासबुक। क्यों? क्योंकि बैलेंस कैश बुक में 100 रुपए कम हो गया होगा एज कंपेयर टू पासबुक। सोचो, रिकनसाइल नहीं करना है यहाँ पे रिकनसिलिएशन नहीं करना है कि क्या इफेक्ट देना है। उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि अगर ये ऐसा हुआ होगा तो आपका कैश बुक का बैलेंस जो है वो पासबुक के बैलेंस से कम होगा या ज्यादा होगा। तो आप सोचो, कैश बुक में 100 रुपए आपने कम कर दिए हैं लेकिन पासबुक में आपने 100 रुपए कम नहीं किए है। इसका मतलब यहाँ पे कैश बुक का जो फेवरेबल बैलेंस है वो कम होगा, लेस देन दैट ऑफ द पासबुक, लेस देन दैट ऑफ पासबुक। ओके। 61, when a banker collects the bill and credits the account, passbook overdraft shows dash balance। ध्यान से सोचते हैं, बैंक ने कलेक्ट किया द बिल्स एंड क्रेडिट्स द अमाउंट, मतलब बैंक ने हमारे बिहाफ पे पैसे किसी के पास से कलेक्ट कर लिए, पैसे ले लिए और हमारे बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए। यहाँ पे भी मान लेते हैं, एक सिंपल सा अमाउंट ले लेते हैं 100 रुपए, एक सिंपल सा अमाउंट ले लेते हैं कि सर 100 रुपए का बैलेंस है, ठीक है सर जी। तो अब यहाँ पे हम सोचते हैं, तो बैंक ने कलेक्ट कर लिया, पासबुक ओवरड्राफ्ट शोज डैश बैलेंस। क्या करेंगे? अगर मैं यहाँ पे आपको सोचने में मजबूर करूं तो आप सोचो कि पैसे आए और पासबुक ओवरड्राफ्ट, पासबुक के ओवरड्राफ्ट सोचना है, तो ओवरड्राफ्ट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो सोचना है। पासबुक का ओवरड्राफ्ट आपका एडेबल बैलेंस दिखाएगा या डिडक्टेड बैलेंस या कम बैलेंस दिखाएगा वो सोचना है। तो अगर बैंकर ने कलेक्ट कर लिया, पैसे आ चुके, पैसे आए, तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो होगा, पैसे मिले आपको तो बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा। सिंपल है, हम वही करते हैं ना, ओडी से सोचना है तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका लेस बैलेंस दिखाएगा। इट इज दैट सिंपल। ओडी का लेस बैलेंस होगा, अगर बैलेंस होता तो बैलेंस इंक्रीज लिखता मैं, ठीक है, बैलेंस बढ़ता है पैसे आते हैं तो ओडी डिक्रीज होता है। रिकंसिलिएशन नहीं करना है, सिंपल है सर। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ, आप सिंपल ही सोचो कि कैश बुक का पार्ट नहीं है, सिंपल एज दैट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ कैश बुक। डन। ऐसे आने के चांसेस थोड़े कम है क्योंकि आपको तो एमसीक्यू है, एमसीक्यू में थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है। द डेबिट साइड ऑफ द पासबुक अंडर कास्ट बाय 7000, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। डेबिट साइड ऑफ पासबुक, पासबुक का डेबिट साइड, एंड आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक बैलेंस। ये थोड़ा दिमाग में रखना है कि बैलेंस से हमें सोचना है। ओके, बैलेंस से सोचना है, कैश बुक से मुझे जाना है पासबुक पे, ठीक है। डेबिट साइड ऑफ पासबुक, पासबुक का डेबिट साइड, और वो भी अंडरकास्ट किया। पासबुक में डेबिट साइड अंडरकास्ट करोगे, अब मुझे बैलेंस से सोचना है, तो पासबुक में मैं डेबिट साइड अंडरकास्ट करूंगा तो मेरा बैलेंस बढ़ जाएगा। आप सोचो, ध्यान से सोचो, पासबुक में आप डेबिट साइड में 7000 रुपए कम लिखोगे तो क्रेडिट साइड का जो बैलेंस होगा वो ज्यादा दिखेगा क्रेडिट पे। सिंपल है ना, बैलेंस करने जाओगे तो 7000 रुपए से आपका बैलेंस ज्यादा दिखेगा। मैं क्यों बैलेंस से सोच रहा हूँ, क्योंकि बैलेंस से स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा, तो मुझे ये 7000 की इंपैक्ट जो पासबुक पे हुई है वो मुझे सोचनी है सर। तो 7000 रुपए में अगर डेबिट साइड पे कम लिखूंगा तो क्रेडिट साइड से मैं टोटल करूंगा और जो बैलेंस निकालूंगा तो बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा मेरा। तो पासबुक में बैलेंस इंक्रीज हो गया होगा 7000 रुपए से, बस ये मुझे सोचना है, ये मुझे सोचना है। अगर ये आपको सोचना आ गया तो आपका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट डन है। इट इज दैट सिंपल। डेबिट साइड ऑफ पासबुक वाला, डेबिट साइड ऑफ पासबुक है, मुझे सोचना क्या है, बैलेंस से सोचना है। तो बैलेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो सोचना है। तो अगर डेबिट साइड पे मैंने कम लिखा तो बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। इट इज दैट सिंपल। अगर यहाँ पे बीओडी होता, अगर यहाँ पे बीओडी होता तो मैं ये सोचता कि भाई बीओडी क्या होता, अगर बीओडी मतलब डेबिट साइड, तो डेबिट साइड पे मैंने कम लिखा तो बीओडी मेरा कम हो जाएगा, तो बीओडी 7000 रुपए से कम लिखा है ऐसा मैं लिखता। अब यहाँ पे क्या करना है, हाँ, तो अब मुझे यहाँ पे अगर रिकनसाइल करना होगा, कुछ बोला नहीं तो रिकनसाइल ही होगा, इन बीआरएस बोला है देखो कि बैंक रिकनसिलिएशन स्टेटमेंट में आप क्या करोगे, दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करोगे, सिंपल एज दैट, यहाँ पे भी 7000 रुपए मुझे प्लस करने पड़ेंगे। इट इज दैट सिंपल। तो मैं 7000 रुपए ऐड कर दूंगा यहाँ पे, सिंपल एज दैट।
7,000 रुपए में ऐड कर दूंगा। ओके, आई गेस सो इट इज क्लियर। यहाँ पे मैं 7,000 रुपए प्लस कर दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अनफेवरेबल बैलेंस एज पर बैंक पासबुक मींस विच ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस मतलब क्या? अनफेवरेबल बैलेंस मतलब बीओडी। इट इज दैट सिंपल, बोल दिया मैंने। बैंक ओवरड्राफ्ट, इतना ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बीओडी है आपका, दैट्स इट। अनफेवरेबल मतलब बीओडी, फेवरेबल मतलब बैंक बैलेंस। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मींस, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का मतलब क्या होता है? सिंपल सिंपल, ओवरड्राफ्ट मतलब क्या? आपका डिपॉजिट से ज्यादा आपका विड्रॉल है, दैट इज दैट सिंपल। ठीक है, मैं ज्यादा इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं कर रहा हूँ। क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं ओवरड्राफ्ट को। मतलब आपका ओवरड्राफ्ट मतलब क्या? डेबिट बैलेंस से ज्यादा क्रेडिट बैलेंस है, उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। 66 डैश प्रिपेयर्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखो भाई, बिजनेस एंटरप्राइज या अकाउंटेंट जो भी होते हैं वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। ज्यादा पूरा लिख देता हूँ भाई लोग, ठीक है। बिजनेस एंटरप्राइज, फिर बैंक बैलेंस शोन इन ट्रायल बैलेंस। बैंक बैलेंस शोन इन ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड पे दिखाते हैं। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? बैंक बैलेंस आपकी एसेट है तो मैं डेबिट पे दिखाऊंगा, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो वो क्रेडिट पे दिखाऊंगा, उसकी लायबिलिटी है। A debit balance in depositor's cash book will be shown as, कैश बुक का डेबिट बैलेंस इन डिपॉजिटर कैश बुक विल बी शोन एज, डेबिट साइड पे दिखाएंगे, वो बैलेंस की तरह दिखाएंगे, सिंपल एज दैट। देखो ये ऐसे एकदम ही ऐसे क्वेश्चन है जो एमसीक्यू के अलावा तो समझ ही ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि डेबिट बैलेंस जो होता है कैश बुक में डेबिट होता है तो वो पासबुक में क्रेडिट होता है, ठीक है। तो पासबुक में वो क्रेडिट की तरह दिखता है। एमसीक्यू होंगे तो वो समझ आ जाएगा, इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है ऐसी चीजों से। 69 द टोटल ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज 700 शॉर्ट। देखो ऐसी चीज होती है ना, सब आपको पहले दिमाग में करना है कि मुझे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मुझे वो बताओ, उसके बाद मैं सोचूंगा, ठीक है। इफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज स्टार्टेड विथ पासबुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस, देन ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट करना है आपको, थोड़ा ध्यान से। ओवरड्राफ्ट से अगर स्टार्ट करना है तो पहले मैं यहाँ पे यही चीज जो 69 है वो यहाँ पे मैं पहले इसका बता देता हूँ। पासबुक से स्टार्ट करते हैं और मुझे जाना है कैश बुक, मैं ओडी से सोच रहा हूँ, ठीक है। टोटल पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज 700 शॉर्ट। कैश बुक का पेमेंट साइड, कैश बुक का पेमेंट साइड 700 रुपए से कम लिखा, तो कैश बुक का पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड 700 रुपए से कम लिखूंगा मतलब आपका ओडी बढ़ जाएगा, सॉरी ओडी कम हो जाएगा, मुझे ओडी से सोचना है। तो अगर कैश बुक का क्रेडिट साइड का टोटल मैं 700 रुपए कम लिखूंगा तो मेरा ओडी डिक्रीज हो जाएगा। ओडी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो कैश बुक के हिसाब से मेरा ओडी डिक्रीज हो गया, इट इज दैट सिंपल। तो अगर कैश बुक के हिसाब से डिक्रीज हो गया तो मुझे दोनों के मुझे करना है, तो क्या करूंगा मैं? 700 रुपए यहाँ पे भी लिख दो भाई, तो 700 रुपए डिक्रीज कर दो, इट इज दैट सिंपल। ओके, आई होप सो समझ आ रहा है। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक मतलब ओडी। तो अगर पेमेंट साइड आपने कम लिखा तो ओडी से सोचना है, तो पेमेंट साइड मतलब ओडी। पेमेंट साइड अगर लिखोगे तो ओडी इंक्रीज होगा, पेमेंट साइड अगर कम लिखोगे तो ओडी डिक्रीज होगा, तो ओडी डिक्रीज हो गया एज पर कैश बुक। जो जहां पे इफेक्ट थी वहां पे मैंने लिखी, बीआरएस कर दिया। 70 while preparing bank reconciliation statement from debit balance of cash book check paid into bank but not cleared are, अब देखो ऐसे है ना, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है लेकिन है बीआरएस का ही। तो ऐड करना है कि लेस करना है वो बताना है सिर्फ। देखो वाइल प्रिपेयरिंग बीआरएस मतलब बीआरएस प्रिपेयर करते टाइम के ऊपर डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, आपका डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। तो मुझे बैलेंस से सोचना है, तो बैलेंस से अगर हम सोचे, बैलेंस से आप कैश बुक पे हो, आपको पासबुक पे जाना है, आप कैश बुक पे हो और पासबुक पे जाना है। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड, आपने पेड इनटू बैंक मतलब पैसे आए, आपने डिपॉजिट करवाया, मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका होगा लेकिन येट नॉट क्लियर्ड, क्लियर्ड का मतलब अभी तक पासबुक में वो पैसे नहीं लिखे गए हैं, तो पैसे आ चुके। ठीक है सर जी, पैसे आ गए तो 100 रुपए मान लेते कि 100 रुपए बैलेंस इंक्रीज हो गया, पासबुक में वो चीज अभी तक लिखी नहीं है। तो अगर पासबुक में लिखी नहीं है तो कैश क्या करना पड़ेगा? 100 रुपए कम करना पड़ेगा, तो ही तो दोनों मैच होगा ना, तो ही तो दोनों मैच होगा। तो क्या करना पड़ेगा? येट नॉट क्लियर्ड आर डिडक्टेड, ऐसा लिखना है आपको, डिडक्टेड। वापस अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो वापस बता देता हूँ क्या किया मैंने, ये सारी चीज यहाँ पे नीचे बता देता हूँ क्योंकि अब कैलकुलेटिव नहीं है। तो 70 यहाँ पे कैश बुक बैलेंस से सोचना है, यहाँ पे कैश बुक और यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड सॉरी,
यहाँ पे मैंने बताना था कि ये रही चीज, ये वाला 70 वाला एमसीक्यू यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि 70 बैलेंस से सोचना है, कैश बुक से मुझे पासबुक पे जाना है। तो अगर कैश बुक से मेरा बैलेंस का टोटल है, तो अगर आपने पेड इनटू बैंक मतलब कैश, पैसे बैंक अकाउंट में आ चुके, तो अगर बैंक अकाउंट में कैश आ चुका, पता नहीं है कितने रुपए, 100 रुपए में मान लेता हूँ कि 100 रुपए कैश बुक में मैंने लिख दिए, तो बैलेंस इंक्रीज हो गया, पासबुक में अभी तक नहीं लिखा है। तो अगर दोनों चीज को मुझे इक्वल करना है, तो यहाँ पे 100 रुपए मुझे माइनस करने पड़ेंगे। तो माइनस कर दिया मतलब डिडक्टेड, आपने डिडक्ट किया, डिडक्ट करना, वो डिडक्ट करना लिखना जरूरी है कि इन बीआरएस प्रिपेयर करते टाइम पे ये डिडक्ट होगा अमाउंट, अमाउंट कितना है वो पता नहीं, पर डिडक्ट होगा बस। फिर 71st, ये इंपॉर्टेंट है। चेक ऑफ 6250 डिपोजिटेड ऑन 8/4/2021, 8 अप्रैल 2021 को डिपॉजिट हुआ, रियलाइज्ड ऑन 14/4/2021, रियलाइज भी कर दिया, मतलब आपको किसी ने, आपने डिपॉजिट किया वो चेक अपने बैंक अकाउंट में कि ये बैंक अकाउंट में डाल दो पैसे, और 14 तारीख को वो डिपॉजिट भी हो गया, लेकिन आप प्रिपेयर कब कर रहे हो, बीआरएस 34। तो जिस दिन आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप सोचो, जिस दिन आप बीआरएस प्रिपेयर कर रहे हो उससे एग्जैक्टली पहले, उससे पहले अप्रैल में दोनों डेट के ऊपर दोनों जगह पे एंट्री हो चुकी है। जिस दिन आप बीआरएस प्रिपेयर कर रहे हो उससे पहले दोनों जगह पे एंट्री हो चुकी है, तो सिंपल एज दैट, दोनों जगह पे एंट्री हो चुकी है, तो नो इफेक्ट, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने बताया था कि जिस दिन बीआरएस प्रिपेयर करते हो उससे पहले वाले दिन एक जगह पे एंट्री हो, दूसरी जगह पे ना हो, तो ही आपको करना है बीआरएस में एंट्री, वरना नहीं करना। 72, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक मीन्स, क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक का मतलब क्या है? कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस मतलब बीओडी, इट इज दैट सिंपल। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस मतलब बीओडी होता है। कैश बुक में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है, तो इसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इन स्टार्टिंग पॉइंट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, थोड़ा ध्यान से सोचते हैं, पासबुक का बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, ठीक है सर, बैलेंस लिख देता हूं, पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है और कैश बुक पे मुझे जाना है। इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं पता है, नॉर्मली 100 रुपए ले लेना है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। पासबुक हमें इंटरेस्ट, मतलब बैंक हमें इंटरेस्ट देती है ना हमारे पैसे के लिए, तो बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया 100 रुपए, तो पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, सर पासबुक में तो 100 रुपए इंक्रीज हो चुके होंगे बैलेंस, कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हुआ है, क्या करना पड़ेगा? सर दोनों को इक्वल करना है, तो ये डैश है तो ये भी डैश, तो 100 रुपए डिडक्ट करने पड़ेंगे, तो इंटरेस्ट जो होगा डिडक्टेड, सिंपल, अलाउड बाय बैंक विल बी डिडक्टेड, आपको डिडक्टेड लिखना है, डिडक्ट करना है, बस उतना लिखना है कि डिडक्ट होगा जो भी होगा। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज, मैं वापस नहीं लिख रहा हूं, मैं बता देता हूं, बिजनेस एंटरप्राइज होता है। 75th, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक मींस, बैंक पासबुक डेबिट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक, बैंक पासबुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस मतलब क्या, क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो बैलेंस होता है, और डेबिट बैलेंस होता है वो बीओडी होता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट पासबुक के हिसाब से आपका डेबिट बैलेंस है तो बीओडी माना जाता है। फिर लास्ट वन, when debit balance as per cash book is starting point, unpresented checks are ये सेम आ चुका है, ठीक है, वापस कर लेते हैं, 100 रुपए कुछ नहीं होता, 100 रुपए लेते हैं, क्या है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो बैलेंस एज पर कैश बुक है और पासबुक है, बैलेंस है, कैश बुक के हिसाब से बैलेंस आपको सोचना है, ठीक है। तो कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस के हिसाब से सोचना है, 100 रुपए मान लेते हैं कि आपने क्या किया, अनप्रेजेंटेड चेक, अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब क्या, मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी, अनप्रेजेंटेड चेक मतलब क्या, आपने किसी को चेक लिखा और उसने अभी तक आपके बैंक अकाउंट में जाके पैसे नहीं लिए, तो अनप्रेजेंटेड का मतलब क्या, कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है, पासबुक में नहीं रिकॉर्ड हुआ है। पेमेंट कर दिया तो बैलेंस डिक्रीज हो चुका होगा, मान लेते हैं कि 100 रुपए आपने पेमेंट कर दिया तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया, तो बैलेंस आपने डिक्रीज कर दिया, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो हुआ नहीं है, दोनों को इक्वल करने के लिए 100 रुपए यहाँ पे बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा वापस, ठीक है, तो आपको ऐड करना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। तो 76 में आपको क्या करना पड़ेगा, एडेड, एडेड लिखना है, सिंपल एडेड, आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतने आपके बीआरएस के सारे आपके एमसीक्यूज एफएक्यूज सारी चीजें हो चुकी है, ठीक है। इन इन फ्यू मंथ्स और फ्यू डेज में भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मटेरियल, आपको अगर आपको प्रैक्टिस करना है, वो सारी चीजें आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, एचएस सर्टिफिकेशन के एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी, वहां पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो सारी चीजें, ओके, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, सारे एमसीक्यूज एफएक्यूज जितनी भी चीजें थी बीआरएस की ये मॉड्यूल के अंदर, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप वाचिंग द वीडियोस, देखो मुझे आपके पास से कोई पैसा नहीं चाहिए, ये वीडियोस के लिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे लिए मुझे आपके पास से कोई पैसा नहीं चाहिए,
जस्ट मुझे ये चाहिए कि आप अच्छे से पढ़ो। अगर आप वीडियोस देखोगे तो मुझे वो चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है, कि आप सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच एंड वी शैल मीट विद द न्यू चैप्टर, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स अ लॉट।